नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत एलजी मनोज सिन्हा गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान लंका मैदान में वैदिक महोत्सव में एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार लोगों के विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। भारत देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत संकल्प के साथ काम कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि यज्ञ, हवन एवं प्रवचन की ऊर्जा हमारे विकसित भारत की मार्गदर्शन करेगी। जीवंत बनाने के लिए उन्होंने वेदों की ओर लौट चले का नारा दिया, जिसका जिक्र मेरे पूर्व के वक्ता ने भी किया। और भारतीय संस्कृति और चिंतन की महत्ता समाज में पुनर्स्थापित करने का काम भी किया। यजुर्वेद में हमारे ऋषियों ने लिखा है कि स्थिरो भव, आसुर भव, पृथुर्भव। तुम स्थिर हो, तीव्रगामी हो और विशाल हो। इसी भाव से उन्होंने समाज की सामूहिक शक्ति को जोड़ने का काम किया, ताकि गहरी दास्ता के लंबे समय तक कैद समाज, जाति संप्रदायों में बटा हुआ समाज पुनः एक होकर देश को गुलामी से मुक्ति दिला सके। हमें आज हमेशा इस बात पर विचार करना होगा कि शरीर की गुलामी को तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन मानसिक गुलामी को, मन की गुलामी से छुटकारा दिलाना प्रणेता के रूप में समाज मन की गुलामी से भी मुक्ति का संकल्प दिया था। और इसीलिए समाज के जितने बड़े विचारक, यानी एक महान दार्शनिक कहते थे कि स्वामी जी के व्यक्तित्व की विशालता का वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली बार भारतवासियों के सोते हुए मन को जगाने का काम किया। श्रीमती एनी बसंत ने अपनी पुस्तक इंडिया नेशन में लिखा है कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और भारतीयों के लिए सबसे प्रमुख घोषणा की थी। महर्षि अरविंदो ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती आध्यात्मिक क्रियाशीलता की शक्ति संपन्न मूर्ति है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि स्वामी दयानंद ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सत्य और एकता को देखा और भारतीय जीवन के सब अंगों को प्रदीप्त करने का काम किया। बाद के वर्षों में तिलक महाराज लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने स्वामी दयानंद को स्वराज का प्रथम संदेश वाहक कहा और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मानते कि स्वतंत्रता आंदोलन में जितने विषयों को समाज वासों को दूर करके जड़ हो चुके समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो गतिशीलता पैदा की, उसकी वजह से भारत विदेशी शासन से, विदेशी आक्रांताओं से लड़ पाया और देश को आजाद बना सका। मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती का दूसरा सबसे बड़ा ध्येय शिक्षा का था, जिसे वो राष्ट्र की उन्नति का मूल आधार मानते थे। सत्याग्रह प्रकाश के तृतीय समुल्लास के प्रारंभ में स्वामी दयानंद जी ने लिखा था कि संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म, स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना ये माता पिता, आचार्य और संबंधियों का सबसे प्रमुख काम है। महिला शिक्षा पर भी उन्होंने सदैव विशेष बल दिया और उनका निर्देश घर बेटी शिक्षित जरूर होनी चाहिए। और कहा भी उन्होंने, कन्या नाम संप्रदानम च कुमाराणां च रक्षणम। इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए। 5वें तथा 8वें वर्ष से आगे अपने बच्चे और बच्चियों को घर में न रखकर पाठशाला अवश्य भेजें। जो न भेजे उसे दंड देने की व्यवस्था भी देश में होनी चाहिए। ये बात उस समय कही गई थी। वो कहते थे कि शिक्षा वही है जिससे समाज के ज्ञान, सभ्यता मैदान में मनाया जा रहा है। आप अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? माननीय मनोज सिन्हा जी का भी मुख्य अतिथि थे, उनका आगमन हुआ, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय मनोज सिन्हा जी ने बड़े विस्तार से इस वैदिक महोत्सव के बारे में बताया। आर्य समाज के संस्थापक
इस देश की आज़ादी के लिए प्रमुख भूमिका निभाने वाले संगठन आर्य समाज को जिन्होंने स्थापित किया, उनकी 200वीं जन्म जयंती चल रही है। उसी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस विशाल वैदिक महोत्सव का आयोजन किया गया और आज प्रातः 200 कुंडीय यज्ञ भी यहाँ पर किया गया, वो जिससे कि हमारे समाज में प्राचीन वेद की संस्कृति का, वैदिक यज्ञों का प्रचार प्रसार हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यज्ञ किया गया, विशाल यज्ञ किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जिस वक्त की थी, हमारा देश गुलाम था, भारत देश पराधीन था और एक लंबी गुलामी में जकड़े रहने के कारण हमारे देश की संस्कृति विलुप्त प्राय थी। अंधविश्वास, पाखंड पूरे देश में जमा था। ऐसा हमारी जो प्राचीन परंपरा थी वो नष्ट हो रही थी। जिस देश में महिलाओं को पढ़ाया ना जाता हो, जहाँ बच्चों की शादियाँ हो जाती हों, जहाँ अंधविश्वास और पाखंड चरम पर हो और धार्मिक अंधविश्वास के नाम पर लोगों में ऊंच नीच, छोटा बड़ा भेदभाव व्यापक स्तर पर था, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज को स्थापित किया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आज उसी का परिणाम ये है कि इस देश में जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो उसमें 80% आर्य समाजी लोग थे। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस के लेखक जो हैं पट्टाभी सीतारामैया इस बात को लिखते हैं कि आर्य समाज के आंदोलन में 80% स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाजियों ने भाग लिया। तो आज उस महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं पुण्यतिथि इस विशाल वैदिक महोत्सव के माध्यम से मनाई गई और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में, इसी वर्ष में 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत की थी और 2 वर्षीय कार्यक्रम शुरुआत की थी। एक भारत सरकार में हाई पावर कमेटी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इस काम को प्रचार प्रसार करने का काम करेगी। उसमें आर्य समाज के भी लोग रखे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा नाम भी उस हाई पावर कमेटी में है। उसी के देखते हुए उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने भी एक कमेटी बनाई, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बनी है। तो ये सारे काम, क्योंकि महर्षि दयानंद ने जितना काम किया है वो लोगों के सामने आ सके, देश के सामने आ सके, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी को देखते हुए ये वैदिक महोत्सव मनाया गया। एक तरफ समाज में कुरीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदू धर्म को छीण करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? विशाल वैदिक महोत्सव में आपने उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? यहाँ पर आपने देखा होगा अभी नारी सम्मेलन था, जहाँ हिंदू समाज में नारियों को सर्वोच्च स्थान था। आर्य समाज उसी काम को लेकर के चलता है, नारी को निर्माता बताता है। आर्य समाज माता निर्माता भवती। आज हमारे देश में वो जो धार्मिक पाखंड जिनका चर्चा हम कर रहे थे, जिनके विरोध में आर्य समाज काम करता है, नारियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसी के विरोध में तो आर्य समाज ने काम करना शुरू किया। वेदों को पढ़ने का अधिकार सबको है, इसके लिए आर्य समाज ने काम किया। स्कूल खोले, कॉलेज खोले, गुरुकुल खोले। आर्य समाज से पहले बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। अगर आज भी इस देश में धर्म के नाम पर ये पाखंड होता है कि महिलाओं को वेद पढ़ने से रोका जाए, गायत्री मंत्र पढ़ने से रोका जाए, तो उसका विरोध आर्य समाज ने पहले किया है और करता रहेगा। आप इस विशाल वैदिक महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जिले के हिंदू भाइयों को? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, समाज के सभी हिस्सों को साथ जोड़ करके चलिएगा। समाज में सब बराबर हैं। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और पाखंड है, सरकारी योजनाएं सरकार चलाएगी। आर्य समाज में सामाजिक समरसता बढ़ाने का काम करता है, अपने समाज के सभी लोगों को साथ जोड़कर चलने का काम करता है। चाहे मंदिर हो, दूसरे स्थान हो, सब लोगों का अधिकार है। हमारा कहना है कि मंदिरों पर सबके जाने की छूट है। मंदिरों में पुरोहित पुजारी हर कोई हो सकता है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है।
गाजीपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट।